खड़े हो जाइए फॉर वार्म अप एक्सरसाइजेस। ओके, हाँ एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों को आर्म्स का चाहिए था, तो आर्म्स के लिए डेली मैं स्टार्टिंग में ही करवाती हूँ, आर्म्स से ही स्टार्ट करवाती हूँ, तो अभी भी मैं आर्म्स से ही स्टार्ट करवाऊंगी। और साथ ही साथ सर्वाइकल एंड बैक यहाँ पे जो हम्स बनता है ना, उसके लिए भी करवाती हूँ, उसी में इंक्लूड करवा के। ठीक है, चलिए मैं बताते जाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। खड़े हो जाइए सभी, स्टैंड अप एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले हम अपने जी यस मैम, of course tomorrow we will do eye exercise also. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम अपने आर्म्स को राउंड अप करने के लिए करेंगे एंड टोन अप करने के लिए। पैरों में शोल्डर लेवल का गैप, बॉडी टाइट, टमी मसल्स इन, हाथों को फैलाइए और बेंड कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, हाथों को फैला के इस तरह से बेंड कर लेना है। ओके, आर्म्स ओपन होने चाहिए, आर्म्स शुड बी ओपन। Then inhale and up, exhale and down. Inhale and up, exhale and down. 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वापस जब आएगा शोल्डर लेवल पे ही 9, 10. अब आर्म्स को नीचे कर लीजिए, नीचे रखा लीजिए, सेम पोस्चर नीचे की ओर, लाइक दिस। आर्म, ये जो हमारा हैंड होगा वो नीचे होगा। ओके, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. 1, 2, shoulder level पे up, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax, tap on your arms muscles, relax your arms muscles. Okay, next हम also arms के लिए करेंगे, उसको भी राउंड अप करने के लिए एंड टोन अप करने के लिए करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, ये जो पाम मसल है ना, वो इसकी फेसिंग होनी चाहिए ऊपर की ओर, अप साइड। ठीक है, हाथों को इस तरह से फैलाना है, पाम फेसिंग इज अप साइड, देन अप एंड वापस शोल्डर लेवल पे डाउन, अप शोल्डर लेवल पे डाउन। ब्रीथ नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. अब पाम की फेसिंग लोअर साइड होनी चाहिए, पाम की फेसिंग लोअर साइड कर लीजिए। देन वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, रिलैक्स, टैप ऑन योर आर्म्स मसल। इसकी काउंटिंग आप बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 से स्टार्ट करना है और 20 तक जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and close your knees, hold the posture, close your knees, hold the posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax your knees, relax. Open your legs, spread. Okay, widely open your legs. Hold your
toes, tightly hold your toes, breathe, exhale and go down. या आप टोज को होल्ड नहीं करना चाहते तो अपने हाथों को सामने रखिए एंड गो डाउन. ओके, जो होल्ड टोज को होल्ड नहीं कर पा रहे वो हाथों को सामने रखिए, स्ट्रेच योर हैंड एंड गो डाउन. Breathe, exhale and go down. Hold the posture for 10 seconds. Breathe normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and up. Relax your legs. Tap on your inner thigh muscles. Relax your inner thigh muscles. सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग हमारे इनर थाई मसल्स पे आता है, हमारे पेल्विक पे आता है. देन रिलैक्स योर इनर थाई मसल्स. ओके, रिलैक्स योर लेग्स. नेक्स्ट वी विल डू पश्चिमोत्तासन एंड पश्चिमोत्तासन वेरिएशन मींस नौका चालासन पश्चिमोत्तासन. सो फर्स्टली वी विल डू पश्चिमोत्तासन विथ होल्डिंग. ठीक है, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है वो ब्रीथ होल्ड नहीं करेंगे, बाकी सब लोग होल्ड करेंगे. जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो ब्रीथ भी होल्ड करेंगे. स्ट्रेट योर लेग इन फ्रंट ऑफ योर. ओके, स्ट्रेट योर लेग, हैंड्स अप, ब्रीथ एक्सहेल, टमी मसल्स इन, ब्रीथ एक्सहेल, चेस्ट शुड बी फ्रंट, सामने देखते हुए चेस्ट को बाहर निकालते हुए, देन गो डाउन, then hold the posture. ओके, एक गलती मत कीजिएगा, जो आप ऐसे जाते हैं ना, ऐसे किसी को नहीं जाना है, अदरवाइज आपके यहाँ पे क्रैम्प आ सकता है, बैक में पेन हो सकता है. तो हमें जाना कैसे, अपने चेस्ट को बाहर निकालते हुए. ठीक है, सामने देखते हुए चेस्ट को बाहर निकालते हुए, देन गो डाउन. ओके, बैक में कर्व लाना है. सुरेखा मैम एक बार आप आइए, आप आइए. हाँ, लाइक दिस. या आप चाहे तो अपने बैक को भी होल्ड कर सकते हैं. सिंगल लेग साइकिलिंग लाइक दिस. दोनों पैर एक साथ चलेंगे, मतलब दोनों पैर अलग अलग चलेंगे, दोनों पैर अलग अलग. 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. ब्रीथ नॉर्मल. 1, स्टार्ट एवरीवन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नीचे से ऊपर की ओर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, relax everyone, relax. Tap on your tummy muscles. Next we will do both double leg cycling with both legs. Okay. इस तरह से दोनों पैरों से एक साथ करेंगे साइकिलिंग. 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. Both legs together. 1, start everyone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax everyone. एक चीज का ध्यान रखा कीजिए, जब भी मैं बोलती हूँ कोई भी आप टमी वाले एक्सरसाइज या लेट के कर रहे हो ना, तो अगर पैरों से कर रहे हैं तो टोज शुड बी टाइट. ओके, टोज टाइट रहेंगे क्योंकि टोज हमारे कोर से कनेक्टेड होते हैं, तो टोज शुड बी टाइट. ओके, चलिए नेक्स्ट वी विल डू सुप्त उत्तानासन. इन थ्री टाइम्स करेंगे. 10 10
प्रॉब्लम हो वो बैक के नीचे एक थिन पिलो रख लीजिएगा, थिन पिलो, ठीक है। चलिए, टोज शुड बी टाइट लाइक दिस, डोंट लूज योर टोज। 30 डिग्री पे अपने पैरों को उठाइए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, ब्रीथ नॉर्मल, अपलिफ्ट योर लेग्स ऑन 30 डिग्री। सारे मैसेजेस भर गए, आप प्लीज यही बोल के पूछ लीजिए मेरे से, या हाँ धीरे धीरे मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। आई एक्सरसाइज मैं कल करवाऊंगी, एंड बैक, बैक पेन मिडिल में हो रहा है, पॉइंट में ये हमेशा रहता है बैक पेन मैम, या आज हो रहा है? थैंक यू सरबरी मैम। मैम मेरा फोकस ऑलरेडी हर दिन होता है, थाई पे भी, मसल्स पे भी, थाई मसल्स पे एंड आर्म्स पे, और सैगी चेस्ट के लिए आज भी मैंने करवाया था, कल भी मैं करवाऊंगी। सो यू ऑल डोंट वरी, मेरा फोकस फुल बॉडी पे रहता है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एंड ऑल्सो इट इज नाइस दैट वी आर हैविंग योगा, बट what food to focus more, yeah, to gain maximum benefits. प्लीज मैम, जी मैम फ्राइडे को एवरी फ्राइडे मैं करवाती हूँ फेशियल योगा। आप सब ने अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो फ्राइडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा योगा करवाती हूँ मैं, 15 मिनट का पूरा करवाती हूँ। सो डोंट वरी, फेशियल योगा मैं करवाऊंगी, हमें करवाती हूँ एवरी फ्राइडे। ओके, आज हो रहा है तो फोकस करना होगा कि हो सकता है आपने गलत पोस्चर में कोई आसन कर दिया है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और रहा सवाल अगर बैक पेन हो रहा है तो आज मैंने मरकटासन करवाया था, वो मरकटासन आप कर लीजिएगा, उससे बैक पेन में राहत मिल जाएगी आपको, ठीक है। हेलो मैम, सुरेखा बोल रही हूँ। यस हाँ जी, मैम, ये पूछना था मुझे, आर्म्स में ना जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा भी एक्सरसाइज करो तो पेन होने लगता है, तो कुछ मतलब उसकी वजह से विटामिन वगैरह या क्या है, थोड़ा सा जानना था मुझे। जी। हाँ ये चीज मैं सभी को आपको बता दूं, जिनके भी मतलब बोन में प्रॉब्लम है, बोन में दर्द और होता मैम है या फिर थाई का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जैसे क्रॉस करके बैठते हैं ना नीचे, तो वो वाला पार्ट भी थोड़ा पेन होता है, थाई का जो ये वाला दोनों का तो थोड़ा। ये बोन पेन है आपके, और जिनके भी आर्म्स और मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रह रहा है, तो प्लीज आप लोगों को एक चीज का मैं सजेस्ट करूंगी, एक टेस्ट सजेस्ट करूंगी जो कि विटामिन डी एंड B12 का है, वो आप प्लीज करा लीजिए। मे बी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। बोन पेन मैक्सिमम टाइम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो मैं करवाई थी मैम, ऑलमोस्ट ठीक है वो, बट वही समझ में नहीं आ रहा है वो होता किस लिए है। ओके, तो हो सकता है कि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ की कमी है, राइट। ओके, तो वो कर आपके धीरे धीरे गेन होगा, वो भी एक्सरसाइज से ही गेन होगा स्ट्रेंथ। तो अगर अभी दिक्कत आ रही है, स्टार्ट आप, मैंने हमेशा बोला है कि स्टार्ट आप मिनिमम से कीजिए और मैक्सिमम पे जाइए। स्टार्ट कभी भी मैक्सिमम से नहीं करना है। अगर आपको 10 में प्रॉब्लम हो रही है आप 5 कीजिए, एवरीडे 5 कीजिए, लेकिन रूटीन कभी छोड़ना नहीं है, करना है। आप 5 कीजिए, जब आपको लगे कि 5 में आप कंफर्टेबल हो गए हो तो आप इंक्रीज कीजिए नंबर को, ऐसे टाइम ठीक है। पे नॉर्मल रहता है, ओनली जब नीचे बैठ के या सडन उठना होता है ना, उसके बाद ही ये होता है, या फिर कभी, खींचता है थोड़ा सा लगता है, हाँ। हाँ जी, तो एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी, सडन कभी मत उठिए, आराम से उठिए, और कोई सहारे से उठिए, कोई सहारा ले लीजिए या हाथों का सहारा ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ओके अगर मैम, सडन उठोगे या बिना सहारे उठोगे तो आपको क्रैम्प आ सकती है, ओके, ठीक है। और थैंक यू। पानी, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, तो क्रैम्प की प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। ओके ओके, इसकी वजह से भी थोड़ा सा हाँ जी मैम। पानी की वजह से भी थोड़ा होता है क्या? हाँ, थोड़ा कम हो जाता है, समटाइम पानी लगता है, वाटर इनटेक। जी, वाटर के वजह से भी क्रैम्प योगा वगैरह तो आता मैं है। कर रही हूँ अभी काफी टाइम से, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है, बट कर रही हूँ, तो आई थिंक योगा से आगे ठीक होगा, होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, उनसे भी यहाँ पे होंगे
मैक्सिमम लोग, तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिलता भी है योगा से। पर वही मैं बोलती हूँ कि देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ साइंस, योगा ऑल्सो अ साइंस। आपको सही पोस्चर में, करेक्ट पोस्चर में करेक्ट ब्रीद इन करना है, करेक्ट ब्रीद में जाना है, करेक्ट ब्रीद में आना है। पोस्चर करेक्ट रखिए, सही तरीके से करने से ही सही रिजल्ट मिलेगा। तरीका गलत हुआ तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा, राइट। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, आंसर आप करेक्ट लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर लिखा तो इनकरेक्ट मार्क्स ही मिलेंगे ना, राइट। तो तो इसलिए आप पोस्चर को करेक्ट रखना है। आपका यही टाइम पे ही रहता है मैम? एक्चुअली जी मैम। टाइमिंग थोड़ा वो हो जाता है ना, इस वजह से नहीं, मैं, मेरा यही टाइम रहता है 9 AM। और आपने 5:30 अगर वाले आपने, क्लास में बोला था ना, इसलिए मैं आके फिर अभी ज्वाइन कर रही हूँ इसमें। अच्छा, थोड़ा टाइम करके, हाँ। ओके। सो अब अगर आपने अभी मेरे साथ अभी ज्वाइन किया होगा तो प्लीज मैं आपसे 1 महीने का टाइम मांगूंगी। 1 महीने आप देखिए, आपको अगर मेरे के अनुसार आपने करा, सही तरीके से करा, खान पान का बहुत ध्यान रखिए, बैलेंस फूड लीजिए, बहुत हाँ, ही थायराइड अच्छा भी है मिलता मैम, है। थायराइड का भी है एक्चुअली, प्रेगनेंसी के टाइम से थायराइड का भी है, हाँ भाई, हाँ। थायराइड तो बहुत ही अच्छा क्योर होता है। थायराइड का प्रॉब्लम एक्चुअली में मुझे भी था, जैसा हो सकता है बाकी लोग जानते ना, कुछ लोग जानते भी होंगे। मुझे भी हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम था, बहुत ही ज्यादा। योगा से मैंने क्योर किया है। मैं मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती ना। तो मैं, मेरी, मुझे फीवर होता है तब भी मैं मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होती हूँ। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती कि मेडिसिन पे डिपेंड होइए, क्योंकि मेडिसिन क्या करता है, एक चीज सही करेगा, 10 आपकी बॉडी में बीमारी डाल देगा। तो अभी तो मैं मेडिसिन छोड़ने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप साथ साथ योगा को कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा स्लो मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम। ओके ओके मैम। खाने मैम पीने का तो नॉर्मल घर का राइस वगैरह हो ही जाता है भाई। नो प्रॉब्लम, राइस खाइए, कोई छोड़ना नहीं है, कुछ भी खाइए लेकिन सही टाइम पे खाइए। ओके। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू यस मैम। मैम। यस कीर्ति मैम, थैंक यू मैम मैम। मैम जब मैं पहले लाइक बैक इन 2023 जब मैं कब करती थी तब मेरे को कोई बॉडी पेन, मतलब जब करके ड्यूरेशन में, जब मैं योगा कर रही थी तब कोई इतना पेन नहीं होता है। बट लाइक आई हैव सीन उस ड्यूरेशन के मुताबिक अब मेरा फ्लेक्सिबिलिटी घट गया है। और पहला ये, और दूसरा पहले मेरे को कोई पेन भी नहीं होता था लाइक आफ्टर बाद में, जैसे कोई स्ट्रेच, ऐसा नहीं है कि कोई परसिस्टेंट पेन होता है, बट जब बॉडी स्ट्रेच होती है तब पेन होता है मसल्स में। तो हाँ हाँ, तो जी, वो मैं उसके समझ लिए। गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके योगा आपने करा था, राइट, फिर बीच में आपने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हाँ, राइट। कुछ तो नहीं किया। उसके वजह से आपके मसल्स क्या होते हैं, बीच में ब्रेक हो जाते हैं। तो उसको हील होने में टाइम लगता है। अब आपने दोबारा से शुरू किया है, तो चूंकि आपके मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, तो वो और साथ ही साथ हील भी हो रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और टू मच स्ट्रेच मत कीजिए अपने मसल्स को, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही जाइए। लेकिन कॉन्सिस्टेंसी जरूर बना के रखिए। डेली आपको करना है परफॉर्म, योगा डेली परफॉर्म करना है आपको। और साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए। अपने मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि ऐसा नहीं ना हो सकता कि हम कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं टाइम मिलता है या हम नहीं कर सकते, राइट। तो उसके राइट वजह से मैम। ये ना हो कि हमें दिक्कत आ जाए। ठीक है। तो इसलिए हमें अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जो कि मैं हर दिन कराती हूँ। स्ट्रेंथ जितने भी एक्सरसाइज मैं कराती हूँ, वो सारे आपके मसल्स को टोन भी करेगा, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ आप भी कुछ खुद भी इवनिंग में परफॉर्म कर सकते हैं थोड़े स्ट्रेंथ, मसल्स स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइज, जैसे हैंड्स के, लेग्स के। सबसे ज्यादा पेन हमारे हैंड्स, लेग्स एंड बैक में होता है। तो इन सब को परफॉर्म करना, स्ट्रेंथ को, मतलब इवनिंग में भी दोबारा आप कर सकते हैं, ताकि जल्दी आपके मसल्स रिकवर हो। ओके मैम।
ओके। एंड Thank you, ऑल्सो ma'am. बैक पेन जिनको जिनको प्रॉब्लम है, मैं उनको बता दूं कि आप एक वॉच कीजिए, अपनी बॉडी को वॉच कीजिए कि आपको बैक पेन किस पोस्चर में हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग में हो रहा है या बैकवर्ड बेंडिंग में हो रहा है। अगर पेन टॉलरेबल है तो इट मीन्स कि ये सिर्फ मसल्स पेन है, राइट, बोन पेन नहीं है। लेकिन अगर पेन टॉलरेबल नहीं है तो वहीं पे स्टॉप कर देना है आपको, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग में ऐसा ही नॉन टॉलरेबल पेन हो रहा है, जो कि टॉलरेट हमसे नहीं हो रहा है, एकदम आउट ऑफ बियॉन्ड जा रहा है पेन, तो इट मीन्स कि आपके बैक में गैप ज्यादा है, और आप जब फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो वो वर्टिकल पार्ट्स के गैप और ज्यादा बढ़ा दे रहा है, इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो आपको वहां पे फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करके बैकवर्ड बेंडिंग में जाना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि बैक पेन सबसे ज्यादा कब हो रहा है आपको, या तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हो रहा है या फिर बैकवर्ड बेंडिंग में। फॉरवर्ड बेंडिंग में हो रहा है इट मीन्स कि गैप ज्यादा है, वो गैप को और बढ़ा रहा है, इसकी वजह से पेन हो रहा है। अगर बैकवर्ड बेंडिंग में हो रहा है तो गैप कम है, और आप जब भी बैक जा रहे हो तो आपके बोन जो है और ज्यादा नजदीक आ जा रहे हैं, तो गैप कम हो जा रहा है और ज्यादा, उसके वजह से एक बैलेंस गैप होना चाहिए वर्टिकल पार्ट्स में, ना तो उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए ना तो उससे बहुत कम होना चाहिए। ओके, तो इस चीज का ध्यान सभी को रखना है। अपने बॉडी को वॉच कीजिए, अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए, वो हमसे, हमारी बॉडी खुद हमसे बताती है, हमें बस जरूरत है अपनी बॉडी को देखने की, राइट। चलिए, ओके, सी ओके यू मैम, देन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।